हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है आपका डेट शीट आ चुकी है। तो उसी के हिसाब से तैयारी करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मैथ का जो पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट तरीके से करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, है ना। और फ्रैक्शन में आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन में कैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, क्योंकि इसमें से जो है आपका प्रश्न जो है बनता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को समझते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी संख्या की बात करते हैं, ठीक है। अगर वो संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2/3, तो हम इस संख्या को हम ये कह सकते हैं कि संख्या जो हमारी वो किस में है, भिन्न के रूप में यहाँ पे मौजूद है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। लेकिन ये समझते कैसे हैं कि ये, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गोला है, यानी एक गोला है या कुछ भी है, कोई वस्तु है। इसको हमने क्या करना है, हमें दो लोगों में बांटना है। तो हमने क्या किया, आधा आधा इसमें से हमने बांट दिया, यानी कि एक हिस्सा एक को और एक हिस्सा एक व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही हमने हिस्सा दिया, इसका मतलब टोटल तो हमने हिस्सा दिया था दो, यानी हिस्सा बनाया था दो। उसमें से एक हिस्सा हमने किसको दे दिया, एक व्यक्ति को। तो मान लेते हैं कि एक हिस्सा एक को दे दिया, और 1/2 जो है दूसरा हिस्सा जो है वो हम दे दिए किसको, तो ये बी वाले व्यक्ति को दे दिए। इसका मतलब ये कहने का है कि यहाँ पे जो है हमारा, कि अगर बात हम करें बाँटने की, यानी कि आधा-आधा हिस्सा हमने दे दिया, तो आधा और आधा हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, 1 बनता है। तो हमारी टोटल वस्तु कितनी थी, 1 थी। तो जो भी हम कुल की बात करेंगे तो कुल जो रहेगा हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक कोई नंबर है, दिया गया है, लिखा है गया 30, है ना, और बटे में क्या लिखा गया है, 40। और इस संख्या को कह दे कि इसको ना सरलतम रूप में बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए, सरलतम रूप में, यानी कि सबसे छोटा रूप में। ठीक है। तो जब हम सरलतम रूप की बात करेंगे तो सरलतम रूप क्या होता है, तो सरलतम रूप होता है कि सबसे छोटा ऐसा रूप कटा दीजिए कि दोबारा क्या हो, ये संख्या फिर किसी नंबर से ना कटे। तो हम लोग जीरो से जीरो ये कटा दिए। 3 और 4 जो है वो किसी एक संख्या से कभी नहीं कटता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 3 और 3/4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सरलतम रूप। ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह का, सॉरी, पूछता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे संख्याओं को, यानी भिन्नों को हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, या गुणा करते हैं, या भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जोड़ की। तो जो जोड़ की बात आती है, यानी कि ऐड करने की जब बात आती है, तो हमें सबसे पहला काम ये होता है कि हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, जिसको हमें निकालना आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक नंबर हमारे पास है, एक भिन्न दिया है 2/3, और प्लस करना है इसको 1/4। ये दोनों नंबर क्या है, हमें प्लस करना है। तो जब भी प्लस करेंगे तो हमें ये पता है कि ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश, यानी कि हमारा होता है न्यूमरेटर। नीचे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, हर, यानी कि नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। पहला वाला हो गया आपका न्यूमरेटर, दूसरा वाला हो गया आपका डिनोमिनेटर। जब हम प्लस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, हरों का लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हर, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा हरों का लसा। तो जब हरों का लसा निकालना हो, इसका मतलब हमें 3 और 4 का लसा निकालना पड़ेगा। तो लसा निकालते कैसे हैं, लसा निकालने में हम उन संख्याओं का प्रयोग करते हैं जो संख्याएं सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं, या सिर्फ अपने से ही डिवाइड होती हैं। इसका मतलब हम सीधा सीधा कहें तो अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो जब अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और 2 से जो होता है 3 तो नहीं घटेगा, लेकिन 4 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 3 नहीं कटेगा तो 3 हम उतार देंगे सेम टू सेम। 4 जो होगा वो दो दूनी के 4, यानी 2 बार में कट जाएगा। फिर अगर हम बात करें फिर से, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक कटाना है जब तक कि दोनों संख्याएं एक एक ना बन जाए। फिर अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 जो हो रहा है एक बार में हो रहा है डिवाइड। फिर हम लोग आगे बात करते हैं 3 की, तो 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 एकम में 3, और ये हो गया 1, यानी दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई, एक एक हो गई। तो हमारा लॉसा जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे लॉसा निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 तीन 12, यानी कि हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 12। ठीक है। तो 12 आ गया तो हम यहाँ रख देंगे 12। फिर बात करेंगे 3 के पहाड़े से, यानी कि इससे पहले डिवाइड कराएंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 बार में डिवाइड होता है। कितने बार में, 4 बार में। तो जितने बार में डिवाइड होगा उसको लिख दीजिए। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए।
फिर यहाँ पे ऊपर जो बैठा है उससे मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि 2 बैठा है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ 4 से डिवाइड कराइए तो 3 बार में होता है, यहाँ लिख दीजिए 3, अब फिर गुणे, ऊपर क्या बैठा है 1, तो ये हो गया 1। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब जोड़ना पड़ेगा, 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। फिर प्लस 3 में करेंगे तो 3 एकम में 3, अब बटे में कितना हो गया 12, यानी हो गया हमारा आंसर। तो अब 8 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 बटा में 12 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न को जोड़ते हैं। दोस्तों ये आपका जो पहला पेपर है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका पहला होगा, उसमें अब किस तरह के प्रश्न आएंगे उसको आप मैथ में ज़्यादातर बैक लगती है, तो आप कोशिश करिए कि जितने भी प्रश्न हैं मैथ के आने की संभावना है उसको आप अच्छे से करके तैयार रहिए, ताकि आपका पेपर जो है 25 मार्क्स में लगभग 23-24 आप प्राप्त कर लें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे हैं, जो जितने भी मैथ के जो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं है आपका, जितना भी आप अच्छे से आपको देखेंगे, फिर जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आती वहाँ आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसको हिसाब से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्किप हो गया प्लस करना। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं, यानी कि ये जो है इसको अगर हटाना चाहते हैं, डायरेक्ट ऐसे जोड़ना चाहते हैं, तब भी आपका प्रश्न क्या होगा, सही होगा। इसी पे एक और प्रश्न ले लेते हैं जोड़ कर, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे घटाने की तरफ। तो चलिए जोड़ कर फिर एक और प्रश्न लेते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक नंबर है 7/8, ठीक है। फिर हमें प्लस करना है एक और नंबर है जिसका मान दिया है 5/12। अब हमारे पास भी दो नंबर है, तो इसमें भी हमें पता है अंश और हर हमारा दिया गया है। तो अंश और हर, तो हमें सबसे पहला हर का लसा निकालना होता है, यानी 8 का और 12 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लसा। तो 8 और 12 का जब लसा निकालेंगे सबसे पहले 2 से, 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर यहाँ 2 से जब बात करेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटा देंगे इसको तो 3 बार में डिवाइड हो गया। फिर उसी तरीके से जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को उतार देंगे सेम टू सेम। फिर हम 3 से डिवाइड जब कराएंगे तो 1 होगा ये और 1 होगा ये, यानी दोनों संख्याएं क्या हो गई, 1-1 हो गई। अब उसी हिसाब से हमारा लौसा कितना आएगा, तो लौसा की हम जब बात करते हैं तो आएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24। अभी हमारा आंसर आ गया कितना, 24, यानी एलसीएम आ गया 24। अच्छा, एक तरीका और बताते हैं एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि जो बड़ा नंबर हो ना, जैसे यहाँ पे 12 दिया है, तो 12 नंबर दिया है ना तो उसका मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी पहाड़ा, यानी कि 12, 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, मतलब ऐसा करते जाना जब तक कि दोनों संख्याओं से क्या हो, वो संख्या कट न जाए। तो देखिए यहाँ 12 तो 8 से 12 नहीं कटता, अगर कट जाता तो 12 ही एलसीएम होता है, लेकिन यहाँ 12 जो है वो 8 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब हमें 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो जैसे ही 12 का मल्टीपल करते हैं तो हमारा मिलता है 24, और 24 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे 8 का भाग लगाएंगे 24 में, तो 8 में 24 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 का ऊपर वाले में सीधा सीधा गुणा करा दीजिए, तो 7 3 21, यानी हो गया आपका 21। फिर आपका हो गया प्लस 12 से जब भाग करेंगे 2 में, यानी कि 24 में, तो 2 बार जाएगा, और 2 का 5 में करा देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी का 10। अब 21 और 10 को जोड़ दीजिए, तो 2 में, सॉरी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 31/24। आपका आंसर कितना हो जाएगा 31/24। ये रहा हमारा जोड़। आगे बात करते हैं घटाने की। जब हम भिन्न के घटाने की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो होना चाहिए, हमें काम सब वही करना है जो हम प्लस में कर देते हैं, लसा निकालेंगे पहले हारों का, फिर आगे हम प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, दिया गया है 3/5, फिर माइनस करना है हमें एक और नंबर दिया गया है जिसका मान है 1/3। अब इस मान को देखिए ध्यान से कि हमारा हर जो है वो 5 और 3 है। अब इसका एलसीएम निकालना है तो एक और तरीका, सिंपल तरीका बताते हैं, 5 और 3 का लसा निकालना है। दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, जब कोई भी दोनों में से या तीनों में से, 3 भी अगर आ रहा है, कोई भी एक संख्या से नहीं कटता है तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 5 तिहाई कितना हो गया 15। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार में, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तरीके 9, यानी कि हो गया 9। फिर बात करेंगे माइनस की, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 5 तिहाई 15,
5 में 1 से गुणा करा देंगे तो 5 एकम में 5। अब यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी कि उत्तर हो गया 4/15। ये हमारा क्या रहा आंसर, यानी कि माइनस वाला का। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब भागते हैं, प्लस और माइनस साथ में अगर आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारे पास, मान लीजिए 1/2, फिर प्लस 2/3, फिर माइनस 1/4। अभी संख्या है, अब इसको कहेगा कि मान लीजिए इसको हल करिए। तो सबसे पहला हमारा काम होगा तीनों का लसाअ निकालें। तीनों का जैसे लसाअ निकालेंगे, तीनों एक किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं, यानी तीनों भी अगर हम बात करें तो किसी एक संख्या से नहीं कट सकते। तो 4 तियाई 12, 12 दूनी 24, 24 भी हो सकता है लसाअ, या 4 का पहाड़ा जो बड़ी संख्या है उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालें, सॉरी आपका मल्टीपल निकालेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 जो है वो 3 से नहीं कटता है। 4 तियाई 12, तो 12 जो है वो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। तो आपका एलसीएम कितना आएगा 12। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। तो 6 का जब 1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 से जब भाग लगाएंगे 12 में तो 3 चौके 12, 4 बार में। 4 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर माइनस 4 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 3 बार तो 12 आता है, यानी कि 3 बार का 1 में गुणा कराएंगे तो 3 एकम में 3। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास प्लस और माइनस दो साथ साथ में दिए गए हैं, तो हमें प्लस वाले को एक साथ जोड़ना होता है, यानी 8 और 6 को, यानी 6 जो है वो प्लस में है। क्यों, क्योंकि इसके चिन्ह सामने जो है कोई चिन्ह नहीं है। तो 8 और 6 कितना होगा 14, 14 में से क्या करना है, हमें माइनस करना है 3 को। ठीक है, अब बटे में कितना दिया है हमारा 12। तो जैसे ही 14 में से 3 माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा 11, 11/12, यानी कि हमारा आंसर हो गया कितना, 11/12। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गुणा की तरफ। जब हम गुणे की बात करेंगे तो सबसे पहले गुणा की जब हम बात करते हैं तो कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 3/5 और यहाँ दे दिया है गुणा, और कह दे कि संख्या हमारे पास एक 25, 25/18। एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है नंबर 17/25, ठीक है, फिर गुणे यहाँ पर दे दे 68/50, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं दो तरह का हो सकता है। एक काम करते हैं, इसको छोटा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ ले लेते हैं 4/50, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है वो हमारा क्या है, दो गुणे वाले हैं। तो पहला गुणा में अगर दिख रहा है हमें, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं। कैसे डिवाइड करा सकते हैं, तो 5 एकम में 5 और 5 पचे कितना होता है 25, हो गया। 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो 3 एकम में 3 और 3 6 18। देखिए जब भी गुणा का काम करेंगे तो ऊपर नीचे संख्याएं कट सकती हैं, दाएं बाएं कट सकती हैं, मतलब एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे, यानी कहने का है कि एक अंश में होनी चाहिए एक हर में होनी चाहिए, तभी जाकर वो डिवाइड हो सकता है। चाहे कि अगर सामने सामने डिवाइड करें तो कभी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास आंसर आ गया 5/6, और ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ में कट कर दे, इसलिए आंसर हो गया 5/6। दूसरे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा है 17/25 और 4/50। अब यहाँ से 917 से 50 कटता है, नहीं 4 से 25 कटता है। लेकिन हमें ये पता है कि 2 से 4 कटता है, 2 दूनी के 4, और 2 से क्या करता है 50 भी कट जाता है, कितने बार में, तो 25 बार में। अब 2 से ना तो कोई भी कट रहा है। अब अगर कोई कहे कि 25 का 25 से कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, हर में है, एक अंश होना चाहिए एक हर होना चाहिए। तो अब गुणा करा देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो 17 दूनी कितना हो गया 34, यानी हो गया ऊपर 34, और 25 × 25 होता है आपका 625, यानी हमारा आंसर जो बन के आ गया 34/625। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर भाग की तरफ। अब हम लोग भाग की बात करेंगे कि कैसे भाग होता है किसका, ये भिन्नों का, ठीक है। तो भाग की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 13/25, कितना दिया है 13/25, फिर हमें भाग लगाना है। क्या करना है, भाग लगाना है, वो भी किससे भाग लगाना है, तो हमारे पास दिया गया है 26/75,
ये हमारे पास एक नंबर है। तो अब इस नंबर को हमें भाग लगाना होगा। तो सबसे पहले कि हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि 13/25 एक हमारे पास भिन्न है, और दूसरा वाला भिन्न है, यानी कि भाग का मतलब बटा भी होता है। तो बटा वाला बटा हो गया, फिर यहाँ हो गया 26, और 26 बटे में हो गया 75। यानी कि इस तरीके से जो हम करेंगे तो जो बटा के नीचे बटा होता है वो नीचे आ जाता है, और नीचे वाला बटा उठ के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 13 × 75, 13 × 75, और बटे में यहाँ लिख सकते हैं 26 × 25। क्या लिख सकते हैं? 26 × 25। बात करते हैं तो 13 का मैं 13, 13 दूनी 26, फिर 25 से कम है 25, और 25 यहीं कितना होता है 75। यानी हमारा आंसर बनेगा 3/2। क्या बनेगा? 3/2। लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम करें तो एक और तरीका ये है कि जब हमारे पास लिखा है 13/25, तो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी दूसरा वाला भिन्न होगा, यानी पहला वाला नहीं, दूसरा वाला जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं, लेकिन साइन भी भाग की जगह क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी 75 गया ऊपर और 26 आया नीचे। 13 का मैं 13, 13 दूनी कितना होता है 26, 25 से कम है 25, 25 से कितना हो गया 75। यानी हमारा आंसर आ गया 3/2। 3/2। ये रहा आपका भिन्न, यानी कि भाग की जो क्रिया है उसको समझते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्योंकि कोई एक नंबर है, ऐसे दे दे 2/5, फिर गुणे 3/10, फिर भागे 1/5। अगर ऐसा कभी प्रश्न देता है तो हमें सबसे पहले पता है भाग का क्रिया करते हैं। तो अगर हम भाग की क्रिया करते हैं तो 2/5 ये सेम रहेगा, गुणे यानी कि 3/10 भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसको भाग की जगह गुणा करके इसको हम क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, यानी 5/1 कर सकते हैं। हमें दूसरे वाले भिन्न को ही पलटना है। तो देखिए 5 एकम में 5, और 5 से ये भी 5 कट सकता है क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। 2 एकम में 2, और 2×5 = 10, यानी ये 5 बार में कट गया। अब नीचे जो कटने वाला नहीं है ना ऊपर कटने वाला है, इसका मतलब हो गया ऊपर 3 है, नीचे कितना है 5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। उम्मीद है इस तरह का भी प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि भिन्न में मिश्रित भिन्न कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें मिश्रित भिन्न बदलने के लिए कह दे, प्रश्न में देता है कि आप एक संख्या है मिश्रित भिन्न में बदलिए। स्र है, थोड़ा सा माफ करिए। मिश्रित भिन्न कैसे बदलते हैं, तो देखिए मिश्रित भिन्न बदलने के लिए सबसे पहले जैसे हमारे पास एक नंबर है वो दिया है, मान लीजिए 15/4। अब 15/4 है वो एक अनुचित भिन्न या असमान भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? सबसे पहले तो जब भी हम निकालेंगे मिश्रित भिन्न, उसमें असमान भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान भिन्न होना चाहिए। क्यों? असमान भिन्न का मतलब ये होता है कि जो भिन्न, यानी कि जो उसका अंश क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो। तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड कराएं तो 15 को डिवाइड नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, पहले 3 बार ले जाएंगे, 4×3 = 12, और ये बचेगा कितना 3, नीचे कितना बचा शेष 3। तो जितना शेष बचता है उसको सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं बगल में। यानी हमारा आंसर आ गया 3 सही 3/4। ठीक है। अब यहाँ 3 और 3 दोनों सेम आया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, लिखा गया है 27/5, 27/5। हमें ये पता है कि जब भी 5 से भाग लगाएंगे 27 डिवाइड नहीं होगा। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 5 को रखेंगे बाहर, 27 को रखेंगे अंदर, और 5×5 कितना होगा 25, यानी हो गया 25। ठीक है। फिर उसके बाद 27 में से जब 25 माइनस करेंगे तो नीचे क्या शेष बचेगा 2। अभी हमने बताया कि जो शेष बचता है उसको ऊपर रखिए, जिससे आप डिवाइड कराते हैं उसको रखिएगा नीचे, और जितनी बार जाता है भाग उसको क्या रखिए बगल में। यानी हमारा आंसर हो गया 5 सही 2/5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मिश्रित भिन्न में दिया हो तब हमको असमान भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दे दे 3 सही 1/4, और इसको कहे कि असमान भिन्न में बदलिए, यानी 5 सही 3/6। इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है या प्रश्न ऐसा दे दे, 6 की जगह 8 कर लेते हैं, थोड़ा सा 8। तो अब यहाँ से देखिए 4×3 = 12, यानी इन दोनों का गुणा कराएंगे, इधर वाले को क्या कर देंगे प्लस। तो 4×3 = 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, यानी हमारा आंसर हो गया 13/4।
इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। 8 पाँचे 40 और 40 में 3 जोड़िए तो 43, यानी कि 43/8 ये होगा आपका ये आंसर। दोस्तों मैथ में आपको डरना नहीं है। मैथ जो होता है वो बेसिक मैथ होता है, बहुत ही आसान तरीके का, जो आप लोग 8 तक पढ़े होते हैं उसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, SG क्लासेज को, और उम्मीद होगा आप अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।